तुमने शायद ये वीडियो इत्तेफाकन खोली हो, लेकिन दिल पर हाथ रखकर एक बात सुनो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने चाहा कि आज तुम ये अल्फाज सुनो, क्योंकि शायद तुम बहुत अरसे से टूट रहे थे, बहुत अरसे से खामोशी में अपने रब को पुकार रहे थे, और आज अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो तुम्हें भूला नहीं। हाँ, तुम्हारी हर वो दुआ जो रात के आखिरी पहर आंसुओं के साथ निकली, हर वो फरियाद जो तुमने सजदों में छुपा कर की, हर वो खामोश दुआ जो किसी को बताए बगैर सिर्फ अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने एक एक लफ्ज सुन लिया है और अब वो तुम्हें कुछ निशानियां दिखा रहा है। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि तुम्हारी दुआओं का जवाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। शायद तुम काफी अरसे से ये सोच रहे हो कि आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी, कब अल्लाह मेरी हालत बदलेगा, कब ये दर्द खत्म होगा। तो आज जरा दिल को खामोश करके सुनो। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, शायद तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो तुम्हें यह एहसास दिलाने आया है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो तुम्हें आजमाइशों में भी सुन रहा होता है, तुम्हारे आंसुओं को भी देख रहा होता है और तुम्हारे टूटे हुए दिल की हर आवाज भी जानता है। कभी कभी इंसान इतना रो लेता है, इतनी दुआएं मांग लेता है कि फिर अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं। न दिल में शिकायत बाकी रहती है, न जबान पर कोई सवाल, बस एक खामोशी सी छा जाती है। और फिर अचानक एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा है। तुम सोचते हो शायद ये सिर्फ थकन है, लेकिन नहीं, ये आम थकन नहीं होती। ये अल्लाह की पहली निशानी होती है कि तुम्हारी दुआ आसमानों तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल पर सुकून नाजिल करता है। ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता, न किसी इंसान से, न किसी मौसीकी से, न किसी लफ्ज से, बस दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उतरता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हारे आंसू खुद ब खुद रुक जाते हैं और दिल धीरे से कहता है अब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। और सच तो ये है, ये एहसास तुम्हारे अपने दिल की आवाज नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया सुकून होता है, जो तुम्हें ये बता रहा होता है कि कबूलियत करीब है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और फिर उस सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें एक और निशानी दिखाता है, एक ऐसी निशानी जो बज़ाहिर बहुत सख्त लगती है, मगर हकीकत में वही तुम्हारी दुआ की कबूलियत का आगाज होती है। दूसरी निशानी उस वक्त शुरू होती है जब अचानक जिंदगी के हालात बदलने लगते हैं, अजीब मुश्किलात आने लगती हैं, वो चीजें भी हाथ से निकलने लगती हैं जिन्हें तुम बहुत मजबूत समझते थे। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी अपने दूर हो जाते हैं, कभी रास्ते बंद होने लगते हैं, और कभी वो मौके भी खत्म हो जाते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि यही तुम्हारी कामयाबी है। उस वक्त इंसान टूट जाता है, वो सोचता है शायद अल्लाह नाराज हो गया है, शायद मेरी दुआ रद्द हो गई, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है, क्योंकि अक्सर अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले तुम्हारी जिंदगी को उस रास्ते से हटाता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होता है। वो तुम्हें उस जगह से निकालता है जहां तुम सिर्फ वक्ती खुशी में खो जाते, और तुम्हें उस मकाम की तरफ ले जाता है जहां तुम्हारी असल भलाई लिखी होती है। कभी अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम सिर्फ उसे तलाश करो, कभी कुछ चीजें तुमसे ले लेता है ताकि तुम उन चीजों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना सीखो, और कभी तुम्हें रोक देता है ताकि तुम गलत समत में भागते न रहो। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है। वो तुम्हारी जिंदगी को नए अंदाज से तरतीब दे रहा होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात टूटना भी रहमत बन जाता है। ये रुकावटें सजा नहीं होती, ये हिफाजत होती हैं। और यही दूसरी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर काम करना शुरू कर चुका है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में सुकून आना शुरू हो जाए मगर तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया बिखरती महसूस हो, तो फौरन मायूस मत होना। ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह तुम्हें नई मंजिल की तरफ ले जा रहा है। वो तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रहा है, नए दरवाजे खोलने वाला है, और तुम्हें उस जिंदगी के करीब कर रहा है जिसके लिए तुमने रातों को जाग जाग कर दुआएं मांगी थीं। बस एक बात याद रखो, रुकना मत, क्योंकि तुम अभी कबूलियत के सफर में हो, और ये सफर हर किसी को नहीं दिया जाता। अल्लाह ये रास्ता सिर्फ उन लोगों को देता है जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहता है। कभी कभी तुम किसी खास चीज के लिए दुआ मांगते हो, लेकिन बदलना कुछ और शुरू हो जाता है।
तुम सोचते हो उसका मेरी दुआ से क्या ताल्लुक, मगर तुम नहीं जानते कि यही अल्लाह की तीसरी निशानी होती है कि इंसान के दिल में गुनाहों से बेजारी पैदा होने लगती है। वो गुनाह जो पहले आम लगते थे अब दिल को चुभने लगते हैं। वो चीजें जिनमें पहले खुशी महसूस होती थीं अब उनमें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल को पाक करना शुरू करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगता है, ऐसा एहसास जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। तुम महसूस करते हो कि अब वो पुरानी चीजें तुम्हें पहले जैसा सुकून नहीं देती। वो महफिलें जिनमें कभी दिल लगता था अब खाली खाली महसूस होने लगती हैं। वो बातें, वो हंसना, वो दुनियावी शोर, सब कुछ अजीब सा बेमानी लगने लगता है। तुम्हारा दिल बदलने लगता है, उसमें नरमी आने लगती है। कभी अचानक कुरान की कोई आयत सुनकर आंखें भर आती हैं, कभी नमाज में दिल कांपने लगता है, और कभी सजदे में ऐसा लगता है जैसे दिल बरसों बाद अपने असल सुकून तक पहुंच गया हो। तुम खुद हैरान होते हो कि आखिर ये मेरे अंदर क्या बदल रहा है। तो सुनो, ये अल्लाह की रहमत है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हारे दिल को उस नेमत के काबिल बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी बंदे को वो नेमत नहीं देता जिसे उसका दिल संभाल ना सके। वो पहले दिल को पाक करता है, नीयत को साफ करता है, रूह को नर्म करता है, ताकि जब दुआ कबूल हो तो बंदा अल्लाह से दूर ना हो बल्कि और करीब हो जाए। यही वजह है कि तौबा में अब तुम्हें सुकून मिलने लगता है। नमाज बोझ नहीं बल्कि राहत महसूस होने लगती है, और अल्लाह का जिक्र दिल को जिंदा करने लगता है। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तीसरी निशानी है कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो चुका है। फिर इसके बाद एक और मुश्किल मगर बहुत गहरी निशानी आती है, चौथी निशानी। और ये वो निशानी है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब तुम दिल से दुआ करना शुरू करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदलना शुरू कर देता है। अचानक कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ लोग बगैर वजह बदल जाते हैं, और तुम हैरान रह जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें तकलीफ होती है, तन्हाई महसूस होती है, कभी दिल रातों को रो भी देता है। लेकिन याद रखो, हर दूर जाने वाला शख्स नुकसान नहीं होता। कभी कभी किसी का चले जाना भी अल्लाह की रहमत होता है, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देता है जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे ईमान या तुम्हारे मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा सकते थे। वो तुम्हें ऐसे दिलों से जुदा करता है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उन लोगों के करीब ले आता है जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम उस वक्त शायद कुछ ना समझ सको, मगर अल्लाह सब देख रहा होता है। वो जानता है कौन तुम्हें अल्लाह से करीब करेगा और कौन तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जाएगा। इसलिए कभी किसी के चले जाने पर फौरन ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। हो सकता है वही तुम्हारी दुआ की कबूलियत की शुरुआत हो। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी पैदा होने लगती है, एक खामोश सा यकीन। पांचवी निशानी यही होती है, तुम्हारे अंदर यकीन की रोशनी जागने लगती है। कोई आसमानी आवाज नहीं आती, कोई मोजज़ा अचानक सामने नहीं आता, मगर फिर भी दिल बार बार कहता है अल्लाह सुन रहा है। अब तुम वही दुआएं मांगते हो, मगर पहले जैसी बेचैनी के साथ नहीं। अब तुम्हारी दुआओं में सुकून होता है। पहले तुम रोते हुए पूछते थे या अल्लाह कब, और अब दिल खामोशी से कहता है या अल्लाह मुझे तेरे वक्त पर यकीन है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन का बीज बोता है। और याद रखो, यकीन ही दुआ की रूह है, क्योंकि जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खामोश नहीं रहते। जब तुम अपने अंदर ये निशानियां महसूस करने लगो, दिल का गुनाहों से दूर होना, गलत लोगों का आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से निकल जाना, और दिल में ईमान की एक नई रोशनी का उतरना, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं रही। अल्लाह सिर्फ तुम्हें जवाब नहीं दे रहा होता, बल्कि वो तुम्हें उस दुआ के काबिल भी बना रहा होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम सिर्फ नेमत मांगते हैं, मगर अल्लाह पहले हमें उस नेमत को संभालने वाला इंसान बनाता है। और यही वो मरहला होता है जहां बंदा अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। उसकी सोच बदलती है, उसका दिल बदलता है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। फिर दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, हकीकत बनने के सफर पर चल पड़ती है। याद रखो, अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान सब्र के आखिरी किनारे पर पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब शायद कुछ नहीं बदलेगा, तो हकीकत में वही लम्हा कबूलियत के सबसे करीब होता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को आखिरी हद तक सब्र सिखाकर फिर अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है।
और जब अल्लाह रहमत देता है तो वो अचानक नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें महसूस करवाता है कि उसने तुम्हारी दुआओं को कितनी मोहब्बत से सुना, कितनी हिकमत से तरतीब दिया और कितनी रहमत के साथ तुम्हारे लिए वक्त मुकर्रर किया। और फिर अल्लाह तुम्हें छठी निशानी दिखाता है, और ये निशानी बहुत खूबसूरत होती है। छोटी छोटी खुशियों के जरिए बड़ा पैगाम। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी बहुत बड़ी दुआ के इंतजार में होते हो, मगर अचानक जिंदगी में कोई छोटी सी खुशी आ जाती है, किसी मुश्किल काम में आसानी हो जाती है, किसी उदास दिन में अचानक दिल को सुकून मिल जाता है। कोई शख्स ऐसा जुमला कह देता है जो तुम्हारे दिल के जख्म पर मरहम बन जाता है, या किसी रात तुम बगैर वजह पहले से हल्का महसूस करते हो। ये सब मामूली बातें नहीं होती, ये अल्लाह के नर्म इशारे होते हैं। अल्लाह तुम्हें ये महसूस करा रहा होता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी दुआ मेरी रहमत के रास्ते में है। अल्लाह छोटी खुशियों के जरिए तुम्हारे दिल को उम्मीद देता है ताकि तुम टूटने ना पाओ, और इन्हीं लम्हों में दिल आहिस्ता से कहने लगता है, हाँ, मेरा रब वाकई मेरे साथ है। फिर आखिर में एक ऐसी कैफियत आती है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। सातवीं और सबसे खूबसूरत निशानी, दिल की गवाही। एक दिन शायद बाहर की दुनिया में अभी कुछ ना बदला हो, हालात वैसे ही हों, मसले अभी भी मौजूद हों, मगर तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज उठती है, एक अजीब सा यकीन, एक खामोश सा इत्मीनान जो कहता है, मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। ना कोई जाहिरी सबूत होता है, ना कोई वाज़े इशारा, मगर फिर भी दिल मान लेता है कि अल्लाह ने सुन लिया है।